वेलकम बैक। फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं जो रमज़ान से शुरू होने से जस्ट पहले मैं रमज़ान का सीरीज लाना शुरू कर दिया हूँ। अब रमज़ान के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। तो एक वीडियो है पावर ऑफ तहज्जुद की नमाज। जो इंसान रात में नमाज अगर पढ़ेगा तहज्जुद का तो क्या फ़ायदा है, क्या क्या फ़ायदा है रात की नमाज पढ़ने में, इस वीडियो में जानेंगे। जिसको मालूम नहीं वो वीडियो को एंड तक देखे और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें। तो इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करता हूँ, तो आखिरी में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। वेलकम टू माय रमज़ान सीरीज़। आज मैं आपको बताऊंगी कि तहज्जुद की क्या इम्पोर्टेंस है और आप इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तहज्जुद का वक्त होता क्या है। तहज्जुद इज़ एक्चुअली द लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट। अगर आप पूरी रात के वक्त को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो जो आखिरी हिस्सा है वो तहज्जुद का वक्त होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मगरिब 7 बजे हो रही है और फजर 5 बजे हो रही है तो 7 बजे से लेके 5 बजे तक 10 घंटे हैं बीच में। अब आप इन 10 घंटों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब अगर आप फजर से 3 घंटे पहले का अंदाज़ा लगाएं तो रात के 2 बजे से आपका तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाएगा और वो रहेगा फजर शुरू होने तक, यानी 5 बजे तक। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट योर तहज्जुद टाइम, क्योंकि मौसम के हिसाब से नमाज़ों का वक्त बदलता रहता है। हर रात अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त पहले अर्श पर आ जाता है और अपने बंदों को पुकारता है कि कोई है मुझसे दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे दे दूं, कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। And this is why the time of tahajjud is so important. इतना ख़ास वक्त कि अल्लाह ताला हमारे सबसे करीब आ जाता है उस वक्त, एंड उस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ एक ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश हो और आप तहज्जुद में उठकर उस चीज़ के लिए दुआएं नहीं मांग रहे तो आपको असल में वो चीज़ चाहिए ही नहीं। तहज्जुद के वक्त इबादत करने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आप जो भी दुआ मांगेंगे वो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तहज्जुद के वक्त इबादत करने से हमारी रूह को सुकून मिलता है और हम अल्लाह ताला के और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। आप इस दुनिया के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए कि इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत क्या है, आपको एक ही जवाब मिलेगा, वो है सुकून। हम सुकून की तलाश में भटकते रहते हैं, चीज़ें कलेक्ट करते हैं, जगहों पे जाते हैं कि हमें सुकून मिल जाए। बट कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है दैट ओनली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट्स फाइंड पीस। तहज्जुद पढ़ने से आपके चेहरे पर, आपके जिस्म में, आपकी रूह में और आपकी ज़िंदगी में नूर आता है, और ख़ूबसूरती किसे नहीं पसंद। तहज्जुद की इबादत एक्चुअल में आपकी आखिरत के लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब आप कब्र में होंगे या आप मर चुके होंगे या क़यामत के दिन आप परेशान हाल होंगे तो यही इबादत आपके काम आएगी उस वक्त। दुनिया की कोई भी नेमत, कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आ सकती सिवाय उन चीज़ों के जो आपने इस दुनिया में अल्लाह ताला की राह में करी हों। अगर तहज्जुद की इबादत से आपके गुनाह माफ़ हो जाएं और आपकी दुआएं कबूल हो जाएं, इंसान को और चाहिए ही क्या। नाउ लेट मी टेल यू कि अगर आप तहज्जुद के वक्त उठ भी जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप दुआ मांग सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तहज्जुद में आप उठ तो जाते हैं पर आप में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकें। तो एटलीस्ट अगर आपकी आँख खुल गई है तो आप चाहे लेटे लेटे ही सही पर अल्लाह ताला से दुआ मांगें। दूसरी चीज़, आप नमाज पढ़ सकते हैं, ख़ास तौर से तहज्जुद की नमाज जो कि नफिल नमाज होती है। इट्स ऑप्शनल, इट्स वॉलंटरी।
تو آپ دو دو کی رکعت میں نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جتنی بھی آپ پڑھنا چاہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں. اینڈ آئی ایڈوائز کہ آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن پڑھیں، کیونکہ عربک ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو اگر آپ ود میننگ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا. آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، جو بھی آپ نے گناہ کیے ہوں ان کی معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ سے ایک اچھی زندگی اور اچھی موت کی دعا مانگیں. یہ دعا مانگیں کہ آپ کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو. قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں. قیامت کے دن کی تکلیف اور پریشانیوں سے بچنے کی دعا مانگیں. اینڈ لاسٹلی جہنم سے پناہ مانگیں. یہ کچھ ایسی دعائیں ہیں جو ہم مانگنا بھول جاتے ہیں اور دنیاوی دعاؤں میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو آپ تہجد کے وقت کوشش کریں کہ اپنی آخرت کے لیے دعا مانگیں. اینڈ لاسٹلی آپ صدقہ کر سکتے ہیں. آج کل آن لائن کافی پورٹلز ہیں جہاں پر آپ صدقہ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کسی کو منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. چاہے تھوڑا ہی صحیح پر تھوڑا سا صدقہ کر دیا کریں، جو کہ صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ ہو. تہجد کا وقت صرف دعا قبول کرنے کی اپارچونٹی نہیں ہے کہ ونس یو گیٹ دیٹ آپ تہجد کی عبادت کرنا چھوڑ دیں. تہجد کی عبادت اس لیے بھی کرا کریں کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے. بیکاز ونس یو آر ڈیڈ آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. قبر میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو کہ یہ خواہش کریں گے کہ وہ بس ایک دعا مانگ لیں، بس ایک سجدہ کر لیں اور اللہ سے اپنی مغفرت کروا لیں. تو جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، تب تک اللہ نے آپ کو اپارچونٹی دی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو بخشوا لیں اور اپنی آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سدھار لیں. بیکاز ونس دس ٹائم از اوور you can practically do nothing for yourself. So make the most of this time. تہجد کی راتوں میں سب سے خاص راتیں رمضان کی تہجد راتوں میں ہیں، اور رمضان میں بھی آخری 10 راتیں خاص طور سے the odd nights are very important، کیونکہ ان میں آتی ہے لیلۃ القدر. It is also called as شب قدر. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ اتاری ہے، سورہ قدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا ہے. یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اینڈ اف یو کیلکولیٹ اٹ از 83 years and 4 months. That means صرف ایک رات کی عبادت would be equivalent to more than 83 years of عبادہ. تو اگر آپ اس رات میں جو بھی کریں گے اٹس ایز اف یو ڈیڈ اٹ فار 1000 months. Especially the odd nights 21st, 23rd, 25th, 27th and 29th night of Ramzan. Let me tell you کہ یہ کیلنڈر ڈیٹس نہیں ہیں، یہ رمضان کی راتیں ہیں and they are calculated as per the lunar calendar. That means according to the moon. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. کوشش کریں کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھیں. لیلۃ القدر کو دا نائٹ آف پاور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات کو قرآن نازل ہوا تھا. The reason why it is called لیلۃ القدر is because اس رات کو انسان کی قدر یعنی اس کی قسمت ڈیسائیڈ ہوتی ہے. آنے والے اگلے سال میں جو بھی کچھ ہونے والا ہے وہ اس رات کو ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اس رات میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کس کو اس سال موت آ جائے گی اور کون اس سال زندہ رہے گا، کس کو کیا فائدہ ہوگا، کس کو کیا نقصان ہوگا. Every single detail is decided in this night and this is why it is so important. So اس رات کی اہمیت جانیں اور اپنے وقت کو برباد نہ کریں. And even after Ramzan,
तहज्जुद हर रात होती है, हर रात अल्लाह पहले अर्श पर आता है एंड इट्स एन ओपन अनाउंसमेंट कि किसको क्या चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझसे मांगने तो आओ. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद. वाह वाह यार वाह, मतलब क्या बताएं इसमें तो। जो रमजान में लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं वो अपने गुनाह की माफ़ी मांग सकते हैं, और उनका एक नमाज कबूल हो गया तहज्जुद का तो उनका 83 साल का गुनाह माफ़ हो सकता है. एक नाइट में इतना पावर है, एक रात का आप सोच नहीं सकते. खुदा खुद बोल रहा मुझसे माफ़ी की नफरत मांगो, मैं माफ़ कर सकता हूँ. वो बदनसीब है जो इस दुनिया से जा चुका है या जाने वाला है या उससे पहले चल जा रहा है. तो हमें, हमारे पास और आपके पास वक्त है, वक्त से पहले हम लोग तौबा कर लें, नमाज पढ़ लें और अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत मांग लें कि हमें वो माफ़ी मरने के बाद से हम लोग मौका ना मांगे कि अल्लाह मुझे एक नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, या मुझे तहज्जुद नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मुझे ये करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, या अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है. तो मरने से पहले हम लोगों के पास इतना वक्त है कि अपनी तहज्जुद की नमाज पढ़ें, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा लें. तो आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करें, और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट करें. तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सब बखैर, अपना ख्याल रखें.